5 चढ़ोई में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके बेटे MLA हैं आमिर यासीन और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इलेक्शन लड़े शाहनवाज यासीन। हमारे जो मद्दे मुकाबल हमारे जो हरीफ हैं वो ये लोग हैं। हमने सियासत को सियासत समझकर इसका आगाज़ किया, लेकिन ये लोग चूँकि जो इनकी एक झूठी अना है या झूठी शोहरत है, उसको इस बलदियाती इलेक्शन में ख़त्म होते देखकर या अपनी जो सियासत की कश्ती है उसको डूबता देखकर ये ज़ातियात पर उतर आए कि जेल में चौधरी यासीन और आमिर यासीन जेल सुपरटेंडेंट को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो बिलाल हैदर है इसकी बैरक चेंज कर दें। उनकी कोशिश ये होती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो जराइम पेशा अफराद हैं या इनके वो लोग जो एक पूरा टोला एक ग्रुप वहाँ पे मौजूद है, वो जराइम पेशा जो पेशा वराना तौर पे जराइम करते हैं उनके साथ इसका तसादम करवाया जाए। ये जो इंतहाई छोटी और घिनौनी हरकत थी, ये हमारे नज़दीक, या वो ख़ुद को कहते हैं कि मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मैं एक बड़ी सियासी जमात का सदर हूँ, 35 साल अपने सियासी तजुर्बे के बाद भी इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि वो चलते फिरते लोगों को गिरबान से पकड़ के और गालम गलोच शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि उसकी 35 साल सियासत के बाद अब उसके जवाल का आगाज़ हो गया। अगर इस तरह की कोई उन्होंने छोटी हरकत करने की कोशिश की तो इसका उन्हें भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं उनके लिए ये डायरेक्टली पैगाम भी भेजता हूँ कि क्या आप इस तरह की हरकत करने के बाद यहाँ किसी घर में आ सकते हैं आज़ादी के साथ, या हम आपको आने देंगे इस तरह आज़ादी के साथ? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं यहाँ पर मौजूद जो शुरकाए प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं बिलअमूम और बिलखसूस जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेरी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका बुनियादी मकसद ये है, कुछ चंद हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कायद पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ। और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बिलखसूस यहाँ पर जो हल्के की सियासत है, इस हवाले से मैं चंद हक़ाइक़ जो है वो मंजर आम पे लाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा कि बलदियाती इंतखाबात हुए तो मैं आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में शामिल हुआ, जिसके बाद एक बड़े शमूलियती जलसा के ज़रिए मैं बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना। हम ये चाहते थे कि हम सियासत को इबादत समझकर और सियासत को ऐन सियासत की रूह के मुताबिक सियासत करें, लेकिन यहाँ पे जो हमारे मद्दे मुकाबल जो हल्का 4 हल्का 5 चढ़ोई में सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन, उनके बेटे MLA हैं आमिर यासीन और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के इलेक्शन लड़े शाहनवाज यासीन। हमारे जो मद्दे मुकाबल हमारे जो हरीफ हैं वो ये लोग हैं। हमने सियासत को सियासत समझकर इसका आगाज़ किया, लेकिन ये लोग चूँकि जो इनकी एक झूठी अना है या झूठी शोहरत है, उसको इस बलदियाती इलेक्शन में ख़त्म होते देखकर या अपनी जो सियासत की कश्ती है उसको डूबता देखकर ये ज़ातियात पर उतर आए। 28 फरवरी को मैं बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उसका हिस्सा बना, उसमें शामिल हुआ। और उस जलसे से 3 दिन पहले चौधरी यासीन अपने दीगर लोगों के हमरा, जिसमें राजा ज़फ़रुल्लाह और बाकी लोग शामिल थे, वो यहाँ पर राजधानी में आते हैं और हमारे ऊपर हमलावर हो जाते हैं। उस हमले के नतीजे में उनके साथी राजा ज़फ़रुल्लाह खान ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर दो तरफ़ा जो है वो मुकदमात का इंदराज होता है। इसके बाद चूँकि ये सियासत के बाद वो ज़ातियात पर उतर आए, और ये जो ज़ातियात पर उतर आए ये पहला वाक़या था जो हमारे जलसे से, यानी 28 फरवरी के जलसे से 3 दिन पहले हुआ। बात यहाँ पे नहीं ख़त्म हो जाती, कोर्ट ट्रायल चलता है और उस ट्रायल के दौरान मेरा छोटा भाई है बिलाल हैदर, सेशन कोर्ट से उसकी ज़मानत मुस्तरद हो जाती है और ज़मानत मुस्तरद होने के बाद 3 दिन पुलिस रिमांड में और उसके बाद फिर वो
7 या 8 दिन के लिए जुडिशल रिमांड में चला जाता है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ख़ास जो एक हकीकत है उससे पर्दा उठाने जा रहा हूँ कि जेल में चौधरी यासीन और आमिर यासीन जेल सुपरटेंडेंट को फ़ोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो बिलाल हैदर है इसकी बैरक चेंज कर दें। उनकी कोशिश ये होती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो जराइम पेशा अफराद हैं या इनके वो लोग जो एक पूरा टोला एक ग्रुप वहाँ पे मौजूद है, वो जराइम पेशा जो पेशा वराना तौर पे जराइम करते हैं उनके साथ इसका तसादम करवाया जाए। अब इस कोशिश को बर वक्त हम एसपी साहब और डीसी साहब के मैं सामने रखता हूँ और मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करता हूँ इंतज़ामिया कोटली को, बिलखसूस एसपी साहब को, डीसी साहब को। उन्होंने फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लिया और जेल सुपरटेंडेंट से ये दरियाफ़त किया और फौरी तौर पर बिलाल हैदर को जो है वो वहाँ से किसी बैरक में नहीं शिफ्ट होने दिया, बल्कि जहाँ पे वो बी क्लास में मौजूद थे वहीं पे उसको भेज दिया। अब ये जो इंतहाई छोटी और घिनौनी हरकत थी, ये हमारे नज़दीक, या वो ख़ुद को कहते हैं कि मैं एक बड़ा लीडर हूँ, मैं एक बड़ी सियासी जमात का सदर हूँ, और हालत ये है कि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ आजकल, यानी मैं ये जिक्र कर रहा हूँ कि जब से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने हैं, उनकी बौखलाहट का आलम यह है कि वो बाज़ारों से गुज़रते हुए भी छोटे छोटे बच्चों से बहस करना शुरू कर देते हैं। वो अपने सियासी मुखालफिन जो हैं उनके 10 तो गिरबां हो जाते हैं। तो जो शख्स 35 साल अपने सियासी तजुर्बे के बाद भी इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि वो चलते फिरते लोगों को गिरबान से पकड़ के और गालम गलोच शुरू कर देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी 35 साल सियासत के बाद अब उसके जवाल का आगाज़ हो गया है। और जब जवाल का आगाज़ होता है तो इंसान इसी तरह की ओछी हरकतें करता है। अब हमने सियासत में भरपूर तौर पर कानून को फॉलो किया। इंतज़ामिया कोटली इस बात की गवाह है कि हमने कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लिया और ना ही इंशाल्लाह हम लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक नीम पागल शख्स अगर इसी तरह से ओछी हरकतें करता रहेगा तो क्या हम खामोश होकर बैठ जाएंगे? हर शख्स को आज़ादी से जीने का हक़ है, हर शख्स अपनी इज़्ज़त नफ्स रखता है, और जब बात इज़्ज़त नफ्स पे आती है तो फिर यकीनन जवाब जो है वो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसातत से एक तरफ इंतज़ामिया कोटली से भी गोश गुजार हूँ कि अगर आप इस तरह के लोगों को इस तरह की ओछी हरकतों से बाज नहीं रख सकते तो हमारे पास ये राइट मौजूद है कि हम जब चाहें जहाँ चाहें हम रोक लें। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया, ना ही लेंगे। लेकिन अगर उनकी तरफ से आइंदा से इस तरह की कोई हरकत की गई, जिस तरह वो पहले राजधानी में हमलावर हुए, आइंदा से अगर इस तरह की कोई उन्होंने छोटी हरकत करने की कोशिश की तो इसका उन्हें भरपूर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं उनके लिए ये डायरेक्टली पैगाम भी भेजता हूँ कि क्या आप इस तरह की हरकत करने के बाद यहाँ किसी घर में आ सकते हैं आज़ादी के साथ, या हम आपको आने देंगे इस तरह आज़ादी के साथ? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और उनके लिए भी यही है कि उनकी सियासत जो है वो जो डूब रही है, जो ख़त्म हो रही है, तो शरपसंद अनासर जो उनके साथ मौजूद हैं वो भी उनके साथ मुखलस नहीं है। उन्हीं की वजह से उनकी सियासत जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़वाल की तरफ चल रही है। तो ये अब उनके पास है बात, फैसला उन्होंने करना है। ये फैसला उन्होंने करना है कि उन्होंने किस तरह की सियासत करनी है। अगर वो आदाब जो पार्लिमानी आदाब है जो 35 साल सियासत में वो नहीं सीख सके, अगर वो इसी तरह आदाब में रह कर सियासत करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करें, सियासत हम भी करेंगे। लेकिन अगर कहीं पे वो ज़ातियात पे उतरेंगे तो फिर अब इसके बाद, आज के बाद उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और मेरा ख्याल है ये उनके लिए भी, चूँकि वो उम्र रसीदा हैं, तो उनके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा पैगाम है कि इस उम्र में इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो यकीनन फिर आप इलाज की तरफ जाएंगे। तो एहतियात करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए। दूसरी बात, इस वक्त दोनों बाप बेटा MLA हैं, और जो शाहनवाज यासीन है जो मेरे मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलेक्शन लड़े, वो दोस्त धांधली बदमाशी के साथ इलेक्शन जीत गए, मैं हार गया।
मैं आज भी पब्लिक में मौजूद हूँ और ये सारे लोग गवाह हैं कि मैं हर रोज़ किसी न किसी मसले पे जा रहा होता हूँ कोटली। कभी मैं महकमा सेहत के पास जा रहा होता हूँ, कभी मैं महकमा तालीम के दफातर के चक्कर लगा रहा होता हूँ, कभी दीगर जो बरक़ियात के मसाइल हैं उनके वाले से बात कर रहा होता हूँ। तो वो लोग किधर हैं? ये पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए भी सवाल है कि उनसे पूछे वो किधर हैं। क्या उन्होंने 5 साल के बाद सिर्फ वोट लेने के लिए आना होता है? और वोट लेने के बाद उनके 2 ही काम हैं, फातिहा ख्वानी और जनाजे। उनको किसी भी काम से कोई गर्ज नहीं है। तो अब ये आप सब लोगों के लिए भी ये पैगाम है, अपने उम्मीदवार चुनें, उन्हीं को चुनें जो आपके दरमियान में रहें। सिर्फ जनाजे पढ़ना या फातिहा पढ़ना ये सियासत नहीं है। हमारे जो काम है, अगर मैं ये कर सकता हूँ, मैं हार के मैं दफातर के चक्कर लगा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काम किए और मैं करूँगा, ये क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने 35 साल में क्या किया है? तो मैं मुख्तसरन इसी पे ख़त्म करूँगा कि अगर तो वो अच्छे तरीके से सियासत करेंगे, अच्छे अंदाज से चलेंगे, तो हम भी उसी तरह से करेंगे। हमने भी सुलझे हुए अंदाज से सियासत की है, सब लोग गवाह हैं। लेकिन कहीं पे भी अगर अब वो कोई ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे तो उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब देखना पड़ेगा। उन्हें गली मोहल्लों में हमारा सामना करना पड़ेगा और वो सामना उनके लिए आसान नहीं है और उनके लिए सियासत करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं बड़े यकीन से कह रहा हूँ, उनके लिए ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि उनके लिए सियासत करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये उन पे है, फैसला उन पे छोड़ते हैं वो किस तरह चलते हैं। अगर वो अच्छे तरीके से चलेंगे तो सियासत करेंगे, अगर वो इस तरह की कोई ओछी हरकत करेंगे, कोई गिरी हुई हरकत करेंगे, तो उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आखिर में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। इस बात पे ख़त्म करूँगा कि मुझे अक्सर पैगामात मौसूल होते हैं कि आपकी जो सियासी वाबस्तगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा किसी नज़रियाती जमात के साथ शामिल हुए हैं और इमरान खान का जो नज़रिया है उसी के साथ खड़े हैं और हमारा कायद भी इमरान खान है और हमारी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इंशाअल्लाह। रहीम अज़र भाई असां तो ये बाण चाहने कि असां तुसां नाल चट्टान की तरह खड़े हैं। तुसां असां कदें भी असां तुसां ना बैक न तुसां करनगे, हमेशा तुसां नाल असां। दुआ है करंट सिचुएशन है जड़ा पार्टी ना आज़ाद कश्मीर तुसां होपलैस ना हो, होपफुल रहो। बादल जाने वाले इंशाल्लाह, फिर रोशनियाँ साहब। अज़र साहब, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। आप हमारे पार्लिमानी लीडर हैं। आप हमें जो भी इशारा करेंगे, जिस मोड़ पर किसी को रोकने के लिए कहेंगे, जैसे भी हुक्म करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ हैं। और कोई गलतफहमी ना रहे, अब अवाम को शऊर आ चुका है। इन्होंने पहले भी सानिया मीठी जंड किया है। उनका क्या कसूर था कि उन्होंने सिर्फ एक बार इनके ख़िलाफ़ वोट दिए हैं। पिछले 30 साल वो उनको यकतरफा पोलिंग स्टेशन देते रहे। एक बार उनके ख़िलाफ़ चले और वहाँ 2 मासूम जानें ज़ाया हुई। आप लोगों को पहले इनके ख़िलाफ़ निकलना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, आप हिम्मत ना हारें। इंशाअल्लाह ताला अब हर नौजवान अज़र साहब आपके साथ खड़ा है। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चौधरी अज़र साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिनने ये प्रोग्राम किया। हल्का 5 में रवादारी की सियासत रहे तो अच्छा है। जिस तरह के चौधरी साहब वो 6 हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंतहाई समझ के अफसोसनाक और हैरानकुन चीज़ें हैं कि उनको 30 साल से ज़्यादा तजर्बा है उनका सियासत का। तो नए नौजवान जो आगे सियासत में आ रहे हैं उनको अपना किरदार अदा करने का मौका देना चाहिए। और उम्मीद है कि वो आने वाले मुस्तकबिल में जो ऐसे वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं करेंगे और रवादारी की सियासत को परवान चढ़ने देंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।